हमारा निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इन दिए गए बहुपदों के पहले शून्यंक ज्ञात करने हैं, उसके बाद में शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पहला प्रश्न है हमारा x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। अपने पास में दिया गया जो बहुपद है, दिया गया बहुपद, ठीक है, दिया गया बहुपद क्या है, x की घात 2 माइनस 2x माइनस के 8। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल करते हैं। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद x इसकी घात 2 है और अंतिम पद क्या है, माइनस 8 है। ठीक है, तो माइनस 8 को और x की घात 2 को गुणा करेंगे इस तरफ रफ कार्य में, तो ये x की घात 2 है, x की घात यहाँ पर माइनस 8 के गुणांक में x की घात 0 है। ठीक है, और किसी भी संख्या की अगर घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो x की घात 2 में x की घात 0 जोड़ेंगे तो ये कितनी रहेगी, x की घात 2, और यहाँ x का गुणांक क्या है, यहाँ x का गुणांक है 1। ठीक है, किसी भी संख्या में यदि चर मान हो और उसके गुणांक में कुछ नहीं हो, 2 या 2 से या किसी भी सम या विषम संख्या या ऋणात्मक या धनात्मक संख्या में, तो उसके गुणांक में 1 होता है। 1 को 8 से गुणा करेंगे 8, और ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये हो जाएंगे माइनस के 8x की घात 2। अब गुणनफल तो माइनस 8x स्क्वायर आ रहा है। अब जो हमारा मध्य पद है, इस मध्य पद में हम दो गुणनखंड लेते हैं कि उनका गुणनफल तो आना चाहिए माइनस के 8x स्क्वायर, और उनका जो योग करे या उनका अंदर जो अंतर होता है वो होना चाहिए माइनस के 2। तो ऐसे दो गुणनखंड हम लेते हैं। fx बराबर, यहाँ से सवाल को हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब अपने पास में x की घात 2, यहाँ से हम 4 और 2 हम ऐसे गुणनखंड है जिनका गुणनफल कितना आता है, 8 आ रहा है। ठीक है, जिनका गुणनफल कितना आना है, 8, और ये माइनस में है और ये प्लस में है। ठीक है, ये किस में है, प्लस में, और ये माइनस में, तो कितना बचेगा, 2 अंतर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस चिन्ह है, इसको यहीं यथावत रखना होगा और अंदर ब्रैकेट में 4 माइनस 2 लिखेंगे। बाहर x है गुणा में माइनस 8, ये जो ब्रैकेट है ये चिन्ह बाहर रहना चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ अंदर अंतर देखा है, किसका, 2 का देखना होता है, चाहे वो एक संख्या धनात्मक हो ऋणात्मक हो। तो अपने पास में यहाँ पर 2 आने चाहिए, मतलब ब्रैकेट में, जब ब्रैकेट में 2 आएंगे तो ये संख्या वापस माइनस से गुणा होकर माइनस में हो जाएगी। अब आगे हल करेंगे तो x की घात 2, ये 4 को हम माइनस से गुणा करेंगे और x से गुणा करेंगे तो माइनस के 4x, फिर इस माइनस को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो धनात्मक प्लस के 2 हो जाएंगे, और 2 को x से गुणा करेंगे तो प्लस के 2x माइनस 8। अब अपने पास में आगे की जो स्टेप होती है, इसमें हम कॉमन लेते हैं संख्या, इस संख्या और इस संख्या में से कॉमन लेते हैं। तो कॉमन कौन सी संख्या ली जाती है, कॉमन वो संख्या ली जाती है जिसमें पूर्णतः भाग जाता हो दोनों संख्याओं में। अब इस संख्या में से और इस संख्या में से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x की घात 2 और माइनस 4x में कौन सी संख्या है जिसमें दोनों में ही भाग जाता हो, मतलब इनका उभयनिष्ठ क्या है। ठीक है, या फिर कहें तो इन संख्याओं के HCF जो है वो हम कॉमन लेते हैं। तो x की घात 2 में अगर हम किसका भाग देते हैं, x का, x कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो x का भाग देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x की घात 1, और माइनस 4x में से भी x कॉमन आ रहा है तो इसमें भी 1 का भाग देंगे, एक घात में से एक घात कम हो जाती है तो कितना बचेगा, माइनस के 4। अब दोनों इस पद में और इस पद में दोनों में ही किसका भाग जा रहा है, x से विभाजित है। तो अपने पास में x की घात, यहाँ से x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ x की घात 2 है तो वहाँ क्या बचेगा, x की घात 1 माइनस इसमें बचेगा x कॉमन लेने के बाद में 4।
आगे की स्टेप है कि इस वाले पद में से और इस वाले पद में से दोनों में से वो संख्या कॉमन लेंगे जिसमें दोनों में पूर्णतः भाग जाएगा। तो धनात्मक के 2 कॉमन लेते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ देखो 2x में से हमने 2 कॉमन लिया, 2 से 2 विभाजित हो गया, एक बार बचा कितना x माइनस यहाँ 8 है, 8 में से हमने 2 कॉमन लिए तो कितनी बार विभाजित होगा, 4 बार, ये 4। ठीक है। अब इसमें क्या है कि गुणनखंड करते हैं तो ये वाला जो ब्रैकेट होता है और ये वाला ब्रैकेट होता है, ये दोनों ब्रैकेट क्या होते हैं, समान होने चाहिए। ठीक है, चिन्ह भी इनका समान होना चाहिए और इनके जो मान है वो भी समान होने चाहिए। इससे क्या है, अपना प्रश्न सही है मतलब इसका। आगे हम हल करेंगे तो एक ब्रैकेट तो इन दोनों में से ले लेंगे और एक ब्रैकेट हो जाएगा x + 2, तो एक ब्रैकेट हो गया x + 2 और एक हो जाएगा x - 4। ठीक है। अब आगे हल करेंगे इस प्रश्न को, तो अपने पास में इन दोनों मानों को क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे। x + 2 = 0 और x - 4 = 0। अब यहाँ से इस 2 का पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2, और यहाँ से x का पक्षांतरण करेंगे -4 का, तो हो जाएंगे धनात्मक के 4। तो अपने पास में x के क्या क्या मान आए हैं, x का मान आया है एक तो -2 और x का एक मान आया है x = 4। ठीक है। तो बहुपद जो अपना था उसके शून्यांक क्या क्या आए हैं, -2 और 4। बहुपद f(x) = 0। ठीक है। तो इस बहुपद के शून्यांक क्या आए हैं, बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यांक जो है बराबर 4 और -2 है। ठीक है। ये तो आ गए अपने पास में बहुपद के शून्यांक। अब हम ज्ञात करेंगे इनके बहुपद के गुणांक और शून्यांकों के मध्य संबंध। बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों के मध्य संबंध। ठीक है। अब संबंध ज्ञात करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो हम शून्यांकों का योग करते हैं कि शून्यांकों का योग किसके बराबर होना चाहिए। सबसे पहले हम करेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग। ठीक है। शून्यांकों का योग कितना है, शून्यांकों का योग है 4 प्लस और ब्रैकेट माइनस के 2, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब ये शून्यांकों का योग किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए -b/a के बराबर। कितने के बराबर, -b/a के बराबर। तो -b कितना है, -b क्या है यहाँ पर, -b है यह है x का गुणांक। b क्या है, x का गुणांक। और a क्या है, a है x⁻², x² का गुणांक। अब यहां से हम देखेंगे अपने पास में समीकरण क्या थी, समीकरण थी x⁻² - 2x और -8। इसमें यहाँ पर देखेंगे कि ये कितना है -2, तो ये क्या है x का गुणांक है और यहाँ x² का गुणांक कितना है 1, तो x² का गुणांक तो अपने पास में है x का गुणांक तो अपने पास में है -2 और x² का गुणांक कितना है 1। ये माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, धनात्मक हो गया, तो 1 का भाग 2 में 2 बार देते हैं तो 2 आ गए। ठीक है। तो अपने पास में जो शून्यांकों का योग और ये जो सूत्र के अनुसार हमने हल किया है, इसका जो मान है ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो शून्यांकों का योग सही है हमारा। अब हम शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में जो ये द्विघात समीकरण है बहुपद है x⁻² - 2x - 8,
इसमें क्या है कि इन दोनों का जो शून्यंक आए थे, शून्यंक क्या है अपने पास में, शून्यंक जो है 4 और -2, 4 और -2, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 गुणा -2 बराबर कितना आएगा, 8। ठीक है, और ये जो शून्यंकों का गुणनफल है ये किसके बराबर होना चाहिए, सूत्र के अनुसार ये होना चाहिए c/a के बराबर। c क्या है यहाँ पर, c है अचर पद, ये माइनस में होगा यहाँ पर 8। ठीक है, c है अचर पद और a है x⁻2 का गुणांक। अचर पद क्या है, -8। ठीक है, तो -8 बटे x, अचर पद है -8 और x⁻2 का गुणांक है 1, तो ये कितना हो जाएगा, -8। तो यहाँ बहुपद के शून्यंकों और जो गुणांक है उनके मध्य संबंध सकते हैं। अतः अपने पास में शून्यंकों का गुणनफल और योगफल जो निकाला था वो बराबर आया है। ठीक है, तो अतः बहुपद के गुणांकों और शून्यंकों के बीच संबंध सत्य है, ये प्रश्न के अंत में लिखना है हमें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शून्यंकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करते हैं।